देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, बिहार की राजधानी पटना में आंदोलनकारी छात्रों के साथ जिस तरह का सलूक नीतीश कुमार की सरकार, उनकी पुलिस ने किया है, उसके बाद से वो पूरा एक बखेड़ा खड़ा हो गया है और उसको लेकर सरकार की, नीतीश कुमार की भारी आलोचना हो रही है, निंदा भर्त्सना हो रही है। लेकिन इस पूरे कांड में एक और किरदार है जिसके बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है, और वो है प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर की ने जो भूमिका इस पूरे घटनाक्रम में निभाई, जिसमें छात्रों के ऊपर भारी लाठीचार्ज हुआ, उसको लेकर कहा जा रहा है कि प्रशांत किशोर की राजनीति को एक बड़ा धक्का लगा है, बड़ा झटका लगा है, और इससे उबर पाना उसके लिए बहुत मुश्किल होगा। यही नहीं, उनकी पूरी राजनीति का पर्दाफाश हो गया है। उनके सोच विचार का, उनके कार्य करने का ढंग का, उनकी नेतृत्व शैली की, सबकी परीक्षा एक साथ हो गई है और उसमें वो बुरी तरह से फेल हुए हैं। तो ये प्रशांत किशोर के लिए ये पूरा जो छात्र आंदोलन था, उसमें दखल देने का जो प्रयोग था, वो असफल साबित हुआ है। अब देखिए कि प्रशांत किशोर तो अपने इस एजेंडे के साथ उस आंदोलन में शरीक होने गए थे कि वो कुछ ऐसा करेंगे कि महफिल लूट लेंगे। वो अपने आप को एक बड़ा नेता साबित कर देंगे, और उससे जो 2-2.5 साल से वो जो अपनी राजनीति को चमकाने की कोशिश कर रहे हैं और उसके बावजूद चमक नहीं रही है, वो चमक जाएगी। तो वो वहाँ एक तरह से आप कह लें कि वो उस आंदोलन में जयप्रकाश बनकर दाखिल हो रहे थे। आपको याद होगा कि जयप्रकाश नारायण ने 1974 में छात्र आंदोलन को जिस तरह से नेतृत्व दिया था और हवा दी थी, उसके बाद पूरे देश की फ़िज़ा बदलने लगी थी और इंदिरा गांधी को इमरजेंसी तक लगानी पड़ी थी। तो ये एक मौका ज़रूर था, किसी भी नेता के लिए मौका है, तेजस्वी यादव के लिए है, चिराग पासवान के लिए है, बीजेपी के नेताओं के लिए भी था। लेकिन प्रशांत किशोर ने थोड़ा सा ज़्यादा उतावलापन दिखाया, ज़्यादा उत्साह दिखाया, और उन्होंने छात्रों को कहा गांधी मैदान में इकट्ठे हो। गांधी मैदान में इकट्ठे होने के बाद उनसे कहा कि नीतीश कुमार से मिलने कौन कौन चलेगा, यहाँ बैठे रहने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, कोई नहीं सुनेगा। और फिर उन सब को लेकर नीतीश कुमार के आवास की तरफ वहाँ गए। लेकिन जब बैरिकेड के पास रोक दिए गए और छात्र बैरिकेड तोड़ने लगे, और ये आशंका बलवती हो गई कि अब पुलिस कुछ बड़ी कार्रवाई करेगी, तो प्रशांत किशोर वहाँ से चुपचाप खिसक लिए। अब प्रशांत किशोर तो चले गए, लेकिन इधर छात्रों पर बुरी तरह से लाठीचार्ज हुआ, और उसके दृश्य हम सब वीडियो अवेलेबल हैं, वायरल वीडियो हैं, वो देख सकते हैं। लेकिन छात्रों का विश्वास उसी दिन, उस समय प्रशांत किशोर से उठ गया, क्योंकि प्रशांत किशोर ये कह के उनको लाए थे कि लाठियाँ चलेंगी तो पहली लाठी मैं खाऊंगा। लेकिन जब लाठियाँ चलनी शुरू हुई तो उनका वहाँ कहीं अता पता नहीं था। अब देखिए कि एक चूक तो प्रशांत किशोर से वहाँ हो गई। इसके बाद रात 11 बजे प्रशांत किशोर फिर छात्रों के साथ मिलने के लिए पहुँचे, और जिस तरह से उन्होंने उनसे बातचीत की, एक तरह की बदतमीजी भी दिखाई, उन्होंने छात्रों को धमकाने की भी कोशिश की, उससे उनकी और फजीहत हो गई। उनकी जो पूरी छवि है वो मटिया मेट हो गई। पहले वो अपने आप को एक लोकतांत्रिक नेता के तौर पर दिखा रहे थे, जो बिहार के लोगों की बड़ी चिंता करता है, जो बिहार के युवाओं की चिंता कर रहा है और उनके लिए संघर्ष कर रहा है, और उनको एकजुट करके ये जो दूसरे दल हैं उनके खिलाफ गोलबंद करना चाहता है। तो ये जो धारणा उन्होंने बनाने की कोशिश की थी अपनी जन स्वराज पार्टी के मार्फत और तमाम तरह की यात्राएं करने के ज़रिए, लेकिन उसमें वो नाकाम रहे। तो जो ये एक एपिसोड हुआ है, उसने न केवल उनका जो किया धरा है उस सब पर पानी फेर दिया, बल्कि आगे की राजनीति के लिए भी उनके लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। अब देखिए कि चुनावी राजनीति में प्रशांत किशोर ने एक पहला कदम उठाया था। 4 सीटों के उपचुनाव में 2 सीटों में
वो थोड़ा ठीक ठाक वोट हासिल करने में कामयाब भी रहे, जीते एक भी नहीं, लेकिन आरजेडी और महागठबंधन को हराने में ज़रूर उनकी भूमिका हो गई। तो ये एक प्रश्न उनकी राजनीति को लेकर ये भी लगातार उठ रहा है कि वो जो राजनीति कर रहे हैं, दरअसल किसकी राजनीति कर रहे हैं, उनका एजेंडा क्या है, किसकी मदद कर रहे हैं और किसको नुकसान पहुंचाएंगे। तो ये स्पष्ट दिख रहा है कि जिस तरह से वो छात्रों को लेकर गए थे, वो चाह रहे थे कि नीतीश कुमार को डिफेंड किया जाए, बचाया जाए। ऐसा लोगों का मानना है कि नीतीश कुमार के खिलाफ जो छात्रों का मूवमेंट बन रहा है उसको कैसे ठंडा किया जाए। तो उन्होंने सोचा होगा जेल जाएंगे और अधिकारियों से मिलवा देंगे और उसके बाद छात्र अपने लौट जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। छात्र तो इस मांग पर डटे हुए हैं कि जो बीपीएससी की परीक्षाएं होनी है वो दोबारा हो। तो छात्र पीछे हटने के लिए तैयार नहीं थे और प्रशांत किशोर को लगा कि बात बनेगी नहीं तो खिसक लिए। तो वो एक नीतीश कुमार की मदद करने का एक एजेंडा उसमें दिख रहा है। एक एजेंडा ये दिख रहा है कि वो बीजेपी के एक मोहरे हो सकते हैं और जिनका, क्योंकि आप देखें लगातार प्रशांत किशोर जहां हिट करने की कोशिश कर रहे हैं वो सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है आरजेडी को, महागठबंधन को। वो मुस्लिम वोट बैंक पर सेंध लगाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि वो आरजेडी का वोट बैंक है, MY समीकरण का हिस्सा है। वो जिस तरह से उनके सारे अटैक आरजेडी पर होते हैं, लालू यादव पर होते हैं और महागठबंधन पर होता है अटैक, नीतीश कुमार या बीजेपी पर अटैक वो बहुत कम करते हैं। तो सवाल उठता है कि क्या वो दोहरी राजनीति खेल रहे हैं। जैसे अरविंद केजरीवाल तमाम प्रदेशों में कांग्रेस को नुकसान पहुंचाते हैं, क्या प्रशांत किशोर भी उसी तरह की राजनीति कर रहे हैं बिहार में, जहां पर वो विपक्ष को कमज़ोर कर रहे हैं और नीतीश कुमार यानी जेडीयू और बीजेपी के गठबंधन को मजबूत करने में लगे हैं। इस साल नवंबर में बिहार के विधानसभा चुनाव होने हैं और इस सारी गोलबंदी क्या इस तरह की हो रही है? क्या प्रशांत किशोर इस गोलबंदी के एक बड़े मोहरे हैं जो इस तरह से काम कर रहे हैं? तो ये दो चीज़ें हैं। एक तो वो जन समर्थन हासिल करने की जो कोशिश कर रहे हैं वो नाकाम हो रही है, चाहे वो यात्राओं के ज़रिए हो और चाहे फिर बिहार के छात्र आंदोलन में शिरकत के ज़रिए वो करने की कोशिश कर रहे हों। दूसरे, वो जिस तरह से बीजेपी और जेडीयू के साथ खड़े दिखते हैं उससे उनकी विश्वसनीयता भी खत्म हो रही है। तो ये जो बिहार के छात्र आंदोलन में उनकी जो भूमिका रही उसने एक बड़ा झटका उनको दिया है और दूसरी तरफ से उनकी विश्वसनीयता भी कम हुई है। हालांकि मीडिया में आप देखेंगे कि प्रशांत किशोर के प्रति बहुत अच्छी बातें आती हैं क्योंकि प्रशांत किशोर सवर्ण हैं, प्रशांत पांडे हैं और मीडिया में सवर्णों का वर्चस्व है। वो सवर्ण राजनीति को प्रमोट करता है। बहुत सारे पत्रकार प्रशांत किशोर का समर्थन करते नजर आएंगे क्योंकि वो अपना जातिगत लगाव देखते हैं, वह वर्णगत लगाव देखते हैं। तो ये एक बड़ा फैक्टर है और प्रशांत किशोर चूँकि मीडिया सेवी हैं, मीडिया में लगातार आते रहते हैं, इसलिए भी उनको मीडिया में काफ़ी जगह मिलती है। वो लाइमलाइट में बने रहते हैं अपने इस वजह से भी और पुराने रिकॉर्ड की वजह से भी उनकी पूछ परख होती रहती है। तो वो एक अलग चीज़ है। लेकिन बिहार की राजनीति बड़ी खुरदुरी है, राजनीतिक ज़मीन बहुत खुरदुरी है, बहुत बीहड़ वाली है, जहाँ पर इस तरह के राजनीति को तुरंत पहचान लेते हैं लोग और फिर उस हिसाब से अपनी रणनीति बनाते हैं। तो आज की तारीख में कहा जा सकता है कि प्रशांत किशोर अपने ही जाल में फंस गए हैं, वो पूरी तरह से एक्सपोज हो गए हैं, उनका पर्दाफाश हो गया है, उनकी राजनीति को बहुत बड़ा झटका लगा है और इससे उबर पाने में उन्हें वक्त लगेगा। उबर तो चाहते ही हैं लोग, नई नई रणनीतियाँ आती हैं, नए नए तौर तरीके खोज लिए जाते हैं। अगर नेताओं में वो शिपत है, वो उस तरह की खोजी प्रवृत्ति के हैं तो, लेकिन और ये तो मानना पड़ेगा कि प्रशांत किशोर के पास
वो दिमाग है, वो तेज़ तर्रार चीज़ें उनके दिमाग में है, वो कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल एक बड़ा झटका लग गया। अब इस चुनावी साल में इस झटके से वो उभर पाते हैं या नहीं होते हैं, ये आने वाले वक्त में हम देखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। नमस्कार।